Hello my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again we are going to read another news article और इस न्यूज़ आर्टिकल में इस्तेमाल होने वाले तमाम ईडियम और फ्रेजेस मैंने अलहदा से लिख लिए हैं। साथ साथ मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ूंगी और साथ साथ मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी और इनको आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि किस तरह इसको हम अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इट्स headlines. Okay, so start is from here. No negotiation without apology, आर्मी tells PTI। कहते हैं नो नहीं, negotiation का मतलब होता है मुज़ाकरात। ठीक है जी, कोई मुज़ाकरात नहीं, विदाउट के अलावा, apology मतलब जो वो माफ़ी नहीं मांगे तब तक। आर्मी tells PTI, आर्मी ने PTI को कहा। ठीक है जी, नेगोशिएशन का क्या मतलब है जी? नेगोशिएशन का मतलब होता है मुज़ाकरात। द कॉलेज प्रेसिडेंट वाज अगेंस्ट एनी नेगोशिएशन विद द स्टूडेंट। कहते हैं जो कॉलेज में जो प्रेसिडेंट था वो खिलाफ था किसी भी तरह के मुज़ाकरात स्टूडेंट के साथ। शी इज स्किल्ड एट नेगोशिएशन, कहते हैं वो मुज़ाकरात करने में स्किल्ड है। ठीक है, कोई दो झगड़ा हो जाए तो वो क्या है, वो स्किल्ड है, वो उन दोनों में सुलह करवाने की सलाहियत रखती है। ठीक है जी, ये हो गई इसकी हेडिंग। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं। दोज इन्वॉल्व देखिए इस आराम कुछ भी नहीं है, सीधा हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब की V2 फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये जो टेंस है वो पास्ट सिंपल का है। दोज इन्वॉल्व इन दी May 9 वायलेंट प्रोटेस्ट। वायलेंट प्रोटेस्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें तशद्दुद किया गया हो। नीड टू रिग्रेट देयर एक्ट विद सिंसियरिटी एंड शन द पॉलिटिक्स एंड अनार्की एंड हेट। कहते हैं कि देखिए नीड टू जरूरत है, रिग्रेट वो अपने शर्मिंदा होते हैं एक्ट अपने एक्ट पर, विद सिंसियरिटी मतलब दिल के साथ, एंड शन का मतलब है छोड़ देना किसी चीज को। द पॉलिटिक्स ऑफ अनार्की, अनार्की का मतलब होता है कि जहाँ हर तरफ फसाद ही फसाद हो, कयोस की कैफियत हो और कोई एक पावरफुल जमात ना हो, तो उसे लोग कहते हैं अनार्की। ठीक है जी, ये देखिए जी, शन का मतलब होता है टू कीप अवे फ्रॉम, मतलब किसी चीज से किसी चीज को दूर रखना। तो वो कहते हैं वो क्या करें, वो अपने आप को दूर रखें, ऐसी शन अपने आप को दूर रखें। द पॉलिटिक्स ऑफ अनार्की, अनार्की की पॉलिटिक्स से, एंड हेट और नफरत की पॉलिटिक्स से। ठीक है जी, बिफोर एनी टॉक वुड बी इनिशिएटेड विद देम। कहते हैं कि ये इस तरह का ना हो तो उनसे ये जो है अगर वो सब ये ना करें तो उनसे कोई ना कोई बात हो सकती है। द मिलिट्री सेड ऑन ट्यूसडे, कहते हैं मिलिट्री ने मतलब हमारी फौज सेड कहा ऑन ट्यूसडे को उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था उन्होंने। The remarks were made by the Inter-Service Public Relation ISPR Director General मेजर जनरल अहमद शरीफ। कहते हैं कि ये जो रिमार्क थे वो ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शरीफ ने दिए थे ड्यूरिंग अ लेंथी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेंथी मतलब एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन रावलपिंडी में जस्ट 2 days बिफोर द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द May 9 रोड्स। कहते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने जस्ट 2 days बिफोर, 2 दिन पहले जो है जो 9 मई का वाकया होता है उसकी जो एनिवर्सरी थी उसके सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। व्हेन मिलिट्री इंस्टॉलेशन केम अंडर अटैक। मिलिट्री इंस्टॉलेशन का मतलब होता है जो तंसी बात है। ठीक है जी, जो उनके इमारतें हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं उनको कहते हैं तंसी बात। He and his partner make quit ado। ये एक लिखा हुआ है कि उसके पार्टनर ने एक जोड़ी बनाई टू हिट द इंस्टॉलेशन ऑफ आर्मी, कि आर्मी की इंस्टॉलेशन को हिट करने के लिए उन दोनों ने मिलकर उनकी जो इमारतें थी उनको हिट किया। ठीक है जी, रोड्स का मैंने बता दिया आपको, फसादात जी ये क्या है, पुलिस यूज्ड इस्तेमाल किया टीयर गैस टू पुट द रोड्स डाउन। कहते हैं वो जो फसादात थे उनको कम करने के लिए पुलिस ने क्या किया था, उसने इस्तेमाल किया था टीयर गैस का। ये देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि क्या किया था उन्होंने किया था कि जब ये जो फसादात थे ये तब हुए थे जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था।
ठीक है जी। इन द आंसर एंड क्वेश्चन सेशन में जनरल शरीफ वाज आस्क्ड, देखिए वाज है उसके बाद बी थी है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पूछा था, किसने पूछा है ये हमें नहीं पता। इफ देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, अगर वहां कोई पॉसिबिलिटी थी, ऑफ एनी डायलॉग विद पीटीआई टू विच ही रिप्लाइड, टू विच जिसका ही रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया। क्वेश्चन ये था कि पहले कोई ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि आप पीटीआई के साथ डायलॉग कर सके, तो उन्होंने उसका जवाब टू विच जिसका ही रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया। इफ सम पॉलिटिकल माइंडसेट, अगर कुछ माइंडसेट लीडर आर क्लिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो जो इकट्ठे मिलकर रहते हैं और किसी और को अलाउ नहीं करते अपने अंदर आना। अटैक इट्स ओन आर्मी, वो अपनी आर्मी को अटैक करे। काजिज रिफ्ट, और वो दरार डाले बिटवीन द आर्मी एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के दरमियान। इंसल्ट द नेशन, और वो इंसल्ट करे कौम, इंसल्ट द नेशंस मार्टर्स, और इनके जो शहीद हुए लोग हैं कौम के, उनकी इंसल्ट करे। एंड इशू करे थ्रेट, जो थ्रेट्स है, एंड हैचिज प्रोपोगंडा, और प्रोपोगंडा को हवा दे। देन देयर कैन बी नो डायलॉग बिटवीन देम, तो वहां उनके साथ कोई डायलॉग नहीं किया जा सकता। देयर इज ओनली वन वे बैक फॉर सच पॉलिटिकल अनार्किस्ट, कहते हैं कि इस तरह के जो पॉलिटिकल सियासी अनार्किस्ट हैं, जो ये चाहते हैं कि दंगा फसाद रहे मुल्क में और किसी की एक मजबूत हुकूमत ना है, कि उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज दैट के इट ये पीटीआई आस्क फॉर एन अर्नेस्ट अपोलोजी इन फ्रंट ऑफ द नेशन, कि वो कौम के सामने आई और उन्होंने जो 9 मई का जो वो हुआ है, उन्होंने जो सारा धंधा फसाद किया है उस पर वो माफ़ी मांगे। एंड प्रोमिस डैट, और प्रोमिस करे इट विल द जस्टिस सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान देन 9 मई पैट्रियट, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का जो है वो जस्टिस सिस्टम है, और 9 मई को जो कुछ हुआ हम इसका प्रोटेस्ट का हम लोग उसके खिलाफ हैं। Both the perpetrator and those commanding them must be sentenced according to the constitution and the law, कहते वो जितने भी थे वो ये सब ये करने वाले एहतजाज करने वाले और जो इन एहतजाज को कमांड कर रहे थे, कहते उन सब को सजा दी जाएगी, कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाएगी। नथिंग इज हिडन अबाउट May 9, और कुछ भी May 9 के मतलब कुछ भी जो है वो ढका छुपा नहीं है। ठीक है जी। आई होप कि आज का आर्टिकल आपको पसंद आया। इस आर्टिकल में जो एडवांस वोकैब और जो यूज़ हुई थी वो यहाँ मैंने लिख दी हुई है, और साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि उसमें कैसे यूज़ किया गया है और इसमें इस तरह इसको कैसे यूज़ करेंगे हम आम जो सेंटेंसेस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।